हेलो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इस लेक्चर में लेक्चर 8 में पढ़ेंगे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एक लेक्चर आपका पहले भी हो चुका है, लेक्चर 7 इन्वर्स लैप्लास का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन्वर्स के लिए। तो मैं आपको पहले बता दूं, आप सिंपल लैप्लास के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़े हो, ये वाला क्या पढ़े हो, लैप्लास ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए। यहाँ देखिए प्लस में है ए तो एस माइनस ए है, और सेकंड वाला में यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में है। आज जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसका उल्टा, कहने का मतलब इनवर्स प्रोसेस। तो इनवर्स प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिए। लैप्लास इनवर्स एफ एस माइनस से क्या किया गया, इस एल को उठा के इधर कर दिया गया तो लैप्लास इनवर्स हो गया, जो देखिए यहाँ लिखा गया है। पहला पार्ट आपको दिख गया। अच्छा, एल जैसे ही इधर शिफ्ट हो गया तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ दिखेगा ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई टू दी पावर ए टी तो दिख रहा है, लेकिन एल इनवर्स एफ एस दिख रहा है। तो वो भी बताता हूँ कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है वेयर एल एफ टी इक्वल टू एफ एस, ठीक है, ये आप जानते हो। तो एक काम कीजिए, इस एल इनवर्स को इधर ले जाइए तो एफ टी इक्वल टू एफ इनवर्स हुआ क्या। देखिए आप इस एफ टी के जगह पे जैसे ही पुट करेंगे एल इनवर्स एफ, तो यही चीज दिखेगा क्या, ई टू दी पावर ए टी, यहाँ पे एल इनवर्स एफ एस, ये वाला जैसे ही आप उधर ले जाएंगे तो हो गया हमारा प्रूफिंग ये, ठीक है। तो प्रूफ मुझे करना नहीं था, बस आपको समझाना था, ठीक है, कैसे हम लोग अचीव करते हैं ये। अब रहिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए देखिए लैप्लास इनवर्स एफ एस माइनस है। यहाँ यदि माइनस है, मेरा मकसद है सिंपल एस रखना। यहाँ सिंपल एस रखने के लिए आपको ए को प्लस करना होगा ना, तो ई टू दी पावर ए टी प्लस ए टी हो गया। एल इनवर्स यहाँ प्लस किए तो समझिए प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका बचा एल इनवर्स एफ एस, ठीक है। सेकंड वाले में एल इनवर्स एफ एस प्लस ए, और आपको क्या रखना है, सिर्फ एस बनाना है। सिर्फ एस बनाने के लिए क्या करना होगा, माइनस ए भी करना होगा, ई टू दी पावर माइनस ए टी एल इनवर्स एफ एस, हो गया काम, ठीक है। ये तरीका है याद रखने का और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करें एग्जाम्पल्स में। फाइंड लैप्लास इनवर्स एस माइनस टू होल स्क्वायर प्लस एस माइनस टू डिवाइड बाय एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक और क्वेश्चन है, नहीं 4 क्वेश्चन लिया मैंने। एल इनवर्स एस बाय एस प्लस 1 टू दी पावर 4, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए ये। एल इनवर्स 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16। फोर्थ है एल इनवर्स 1 बाय एस स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। चलिए डिस्कस करें वन बाय वन। तो फर्स्ट एल इनवर्स एस माइनस टू बाय एस माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले फॉर्मूला में लैप्लास इनवर्स एफ एस माइनस ए। यहाँ जो फंक्शन है आपका एस माइनस ए का फॉर्मेट पे होना चाहिए, ठीक है। जहां भी एस हो वो एस माइनस ए का फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो माइनस ए का फॉर्मेट पे रहेगा तो उसको ई टू द पावर ए टी लिखेंगे, ये वाला ए, और यहाँ सिर्फ एल इनवर्स एफ एस लिखेंगे। तो आइए देखिए एस माइनस टू क्लियर दिख रहा है, एस माइनस टू क्लियर दिख रहा है, ए का वैल्यू 2 दिख रहा है आपको, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस टू, देखिए तो एल इनवर्स एस माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो आप चुपचाप इस फॉर्मूला में लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर 2t लिख लिया हमने। जैसे ही हमने लिखा ई टू द पावर 2t, अब क्या करना है फॉर्मूला से आपको, एल इनवर्स एफ एस वो खत्म हो गया ए आपका, तो ये 2 खत्म हो गया, तो अब क्या बचा, एल इनवर्स एस, देखिए एस है यहाँ पे, ये वाला 2 खत्म हो चुका है तो एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब आपका ये फॉर्मूला याद कीजिए किसका है, लैप्लास इनवर्स का। तो ये फॉर्मूला है कॉस, एस साउंड एस ऊपर में है ना, तो कॉस 3t का है, ए का वैल्यू 3 है आपका, ठीक है, ई टू द पावर 2t, और इसका फॉर्मूला कॉस 3t। हो गया सॉल्यूशन आपका ये, ठीक है। अगले में मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एल इनवर्स एस बाय एस प्लस 1 टू द पावर 4, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। अभी आपका ये किसी फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, आप जितना पढ़े हो फॉर्मूला लैप्लास इनवर्स का, ठीक है। हाँ, ये ऊपर एस यदि नहीं रहता, ठीक है, और यहाँ प्लस 1 नहीं रहता, तब आपका सिंपल एक फॉर्मूला आता पॉलिनोमियल वाला में, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग यूज करते हैं। चाहते हैं कि इस तरह किसी एक फॉर्मूला में आ जाए, या तो प्लस ए या तो माइनस ए। नीचे देखिए एस प्लस 1 दिख रहा है ना, तो ऊपर भी प्लस 1 बनाइए, प्लस 1 कीजिए माइनस 1 कीजिए। देखिए मैंने किया है, प्लस 1 किया है और माइनस 1 किया है, कोई दिक्कत। अब एक बार दिस पार्ट बाय दिस पार्ट, माइनस साइन
1 बाय दिस पार्ट। देखिए मैंने अलग अलग कर दिया है, सिंपल अलजेब्रा का काम कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब एक अगला स्टेप में आइए, देखिए s+1 डिवाइड बाय s+1 टू द पावर 4, एक बार तो कट जाएगा तो नीचे बचेगा क्या, लैप्लास इनवर्स ब्रैकेट है 1 बाय s+1 का पावर 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और ये वाला तो यही बच जाएगा, लिख दिया। इक्वल टू साइन मैंने पार्ट बाय पार्ट तोड़ तोड़ के बनाया है, नहीं तो बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, एल इनवर्स 1 बाय s+1 टू द पावर 3, ठीक है, माइनस साइन माइनस एल इनवर्स 1 बाय s+1 टू द पावर 4। अब आइए, अब देखिए कौन से फॉर्मूला में जा रहा है, s+1 है ना, ए का वैल्यू आपका 1 है, s+1 इसमें आ रहा है आपका, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस 80, आपका ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है ना, तो इसके लिए e टू द पावर माइनस 1 इंटू टी लैप्लास इनवर्स। अब तो ये 1 खत्म हो गया, तो 1 बाय s का पावर 3। आप जैसे ही यहाँ देखिए मैंने सिखाया है, जैसे ही हम लोग, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करते हैं तो ये एक खत्म हो जाता है, सिर्फ आपका fs बचता है। तो वही काम यहाँ पे, जैसे ही आपने इस 1 को e टू द पावर माइनस 80 में लिख लिया, ये 1 खत्म हो गया, सिर्फ आपका बचा s का पावर 3, हो गया लैप्लास इनवर्स के साथ। चलिए ये माइनस साइन लैप्लास इनवर्स s+1, देखिए फिर प्लस वाले पे गया है 1, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 है, तो फिर अच्छा s+1 हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। मैंने यहाँ गलती किया है, हमें यहाँ लेना होगा माइनस, ठीक है। इतना हो गया तो माइनस ले लिया मैंने, तो अब ये खत्म हो गया, सीधा हो गया लैप्लास इनवर्स 1 बाय s टू द पावर 4, ठीक है। अब आइए e टू द पावर माइनस टी पहले से लिखा हुआ है, एल इनवर्स 1 बाय s का पावर 3 है ना, 3 को लिख सकते हैं क्या हम लोग, s का पावर 2+1 बाय फॉर्मूला पे बैठाने के लिए मैंने किया है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया इसके बारे में क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, यहाँ देखिए लास्ट में गलती हुई थी, e टू द पावर माइनस टी होगा, तो यहाँ भी लीजिए मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, छोटी सी गलती है, कोई दिक्कत नहीं, सुधर गया ये, ठीक है। ये मैंने माइनस यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ भी मैं इसे लिख रहा हूँ, s का पावर 4 है ना, 1 बाय s टू द पावर 3+1, ठीक है। अब आपका ये फॉर्मूला क्लियर, इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए ये e टू द पावर माइनस टी पहले से अपने जगह पे, देखिए आपका n+1, n का वैल्यू 2 है, इसलिए फॉर्मूला लिखते हैं t का पावर n बाय फैक्टोरियल n, तो t² बाय फैक्टोरियल 2 हो गया। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस टी है यहाँ पे, तो माइनस मैंने डाल दिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ n का वैल्यू 3 है आपका, ध्यान से वाच कीजिए, sn+1, n का वैल्यू 3, तो क्या लिखेंगे t का पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3, हो गया सॉल्यूशन आपका। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो फैक्टोरियल को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो पहला e टू द पावर माइनस t² बाय 2 हो गया, माइनस ये माइनस अभी जस्ट इंसर्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, TQ और फैक्टोरियल 3 का कितना होगा सॉल्यूशन, फैक्टोरियल 3 का 6 होगा, मैंने यहाँ पे 3 लिख रखा है, ठीक है, ये 6 होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका हो चुका इस तरह से, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, लैप्लास इनवर्स 1 बाय s² प्लस 8s प्लस 16। तो सबसे पहले इसे स्क्वायर में हम लोग ब्रेक करते हैं, स्क्वायरिंग करने मतलब आप इसके सिंपल वर्ग बनाइए, ठीक है। तो चलिए सिंपल स्क्वायर बनाने के लिए या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ब्रेक होता है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए यूज करते हैं, s² मतलब a² पहला बना हुआ है, दूसरा 8s को तोड़िए आप, 2ab या माइनस 2ab या प्लस 2ab, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लिखा। अब 2, यदि आप इसे सोचे a² है तो क्या बनेगा, a² s² हो गया प्लस 2a, a का वैल्यू तो s है आपका, तो s लिख दिया। अब b आप कितना डालिएगा जिससे कि 8 बन जाए, 8s, s तो एक जगह है और पहले 2 है, तो आप 4 बार इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 बन जाएगा, ध्यान से आप सोचिए, ठीक है। मुझे क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या करते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर, a² पहला, a² s² लिखा हुआ है, ठीक है, a का वैल्यू s है, उसके बाद क्या करते हो प्लस 2ab, तो 2 लिख दिया मैंने, a का वैल्यू s है, b आपको सोचना है अपने मन से, ऐसा क्या रखिएगा b जिससे कि 8s बन जाए, तो आप 4 रखोगे, 4 दूना 8, तो 8s कंप्लीट। b का वैल्यू तो मिल चुका आपका ना 4, तो आगे क्या करते हो, b² करते हो, तो b² कीजिए 16, और वही चीज आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से सोचे
तो s+4 का होल स्क्वायर ही था यहाँ दिया हुआ। ठीक है, ये काम आपका काम है, लेकिन मैंने समझाया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ 1/s+4 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए s प्लस है ना, तो प्लस को कैसे हटाएंगे, a का वैल्यू 4 है तो क्या e⁻⁻4t किए, L इनवर्स 1/s² हो गया, ये प्लस खत्म हो गया, जैसे e का पावर यहाँ लगा दिया आप माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, n+1 पे इसको ब्रेक कीजिए, e⁻⁻4t L इनवर्स 1/s, देखिए 1+1 मैंने लिखा है क्योंकि मुझे n का वैल्यू पता करना है, n का वैल्यू 1 है। तो अब आइए फार्मूला पे, e⁻⁻4t, तो क्या लिखेंगे इसके लिए फार्मूला, t का पावर 1, t का पावर n लिखते हैं। ठीक है, और नीचे फैक्टोरियल n, तो n का वैल्यू कितना है आपका 1 है, तो t का पावर 1/(1). अब सिंपल हो गया e⁻⁻4t इंटू टी, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करें, लैप्लास इनवर्स 1/s² - 6x + 13। मैं इसे फिर से स्क्वायर बना रहा हूँ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे। तो चलिए बनाते हैं, s² - 2, a का वैल्यू s इंटू b का वैल्यू 3 ले रहा हूँ क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा, और ये मिल जाएगा, तो b का वैल्यू 3, तो प्लस b² भी करते हैं, तो b² कर दिए तो 9 हो गया, और यहाँ है कितना 13 ना, आपको पहुँचना है 13, और 9 तो मिल चुका, कितना और जो आप ऐड कीजिएगा तो 13 मिलेगा, तो 4, तो +4 कर दिया इधर। ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बन चुका है, a² - 2ab + b², यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला बन चुका, और ये अलग रहने दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, तो s - 3 का होल स्क्वायर, और ये 4 को लिख सकते हैं क्या, 2² लिख दिए। अब आपका ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन रहा है लैप्लास का। देखिए s - 3 है ना, a का वैल्यू फिलहाल अभी 2 है। ठीक है, a को कैसे हटाइएगा, यहाँ 3 को आपको प्लस करना होगा, e⁻3t, इस वाले फार्मूला पे आपका जा रहा है भैया, s - a है तो प्लस करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए क्या था, s - 3 था, e⁻+3t, तो आपका अब ये प्लस माइनस खत्म हो गया, तो क्या बचा, लैप्लास इनवर्स 1/s², ये 3 खत्म हो गया, +2²। अब और एक बात, आपका ये निश्चित रूप से साइन का फॉर्मूला ले रहा है। ठीक है, लेकिन साइन का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या लिखते हैं, लैप्लास साइन at का लिखते हैं a/s² + a², ऊपर भी a रहता है, यहाँ a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ आपको 2 लाना पड़ेगा, तो 2 कैसे लाइएगा आप, आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। देखिए अगले स्टेप मैंने किया है, e⁻3t/2, और 2 यहाँ भी कर दिया है। ठीक है, कांस्टेंट है, लैप्लास के अंदर बाहर आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका फॉर्मूला स्टैंडर्ड हो गया, लैप्लास इनवर्स 2/s² + 2², ये हो गया किसका, sin 2t, तो e⁻3t/2, और ये sin 2t हो गया फॉर्मूला आपका। आप यदि इसका लैप्लास निकालेंगे तो ये मिलेगा, लैप्लास sin 2t, यही होता है क्या, 2/s² + 2², यही होता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन भी आपका इजीली हो जाता है, आपके लिए होमवर्क है, लैप्लास इनवर्स 1/s² - 6x + 10, जस्ट यही क्वेश्चन ध्यान से सोचिए। तो सेकंड L इनवर्स s/s+1⁵, जस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और दोनों का आंसर लिख दिया, फर्स्ट का e⁻3t × sin t, सेकंड का e⁻t, और ब्रैकेट में t⁻3/6 - t⁻4/फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं सिंपल 24 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। हाँ, स्क्वायरिंग करने आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, और इतना आप कर लेते हैं तो इजीली आपको ये समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आप ध्यान से देखिए, और इसके बाद भी कहीं किसी स्टेप में आपको दिक्कत होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करूँगा मैं अपने तरफ से। ठीक है, और आपको वीडियो से यदि बेनिफिट मिलता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।